चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है आप लोगों से। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि क्लास में आते हैं और आने के बाद आपस में बातें किया करते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया अपने लिए ना सही तो कम से कम जब तक आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं उनको तो धोखा मत दो। आप अपने आप को धोखा दे दें कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको धोखा देते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया और इतना बड़ा करने के बाद आपसे एक उम्मीद रखी कि आप उनके सपनों को पूरा करोगे, और आप लगातार चैट में बातें करना, दोस्तों के साथ टाइम को वेस्ट करना, व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात करना, किसी ऐसी जगह पे अपने समय को बर्बाद करना जहां से आपको कोई भी आउटपुट आगे चल करके मिलना ही नहीं है। ऐसे समय को यदि आप लगातार व्यर्थ करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। फिर आपको वापस से यदि कोई कहेगा कि अब पढ़ाई कर लो और अपने भविष्य को सुधार लो, तो शायद वो नहीं बन पाएगा। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो कुछ अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करिए। ऐसी चीजों को पकड़िए जो चीजें आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपको आगे लेकर के जाएं। दोस्तों के साथ लगातार चैट में बातें करना, धर्म को लेकर के लड़ाई करना, क्लास के बीच में आपस में बातें करना, समय पे सब चीजों को कंप्लीट ना करना, ये कायरता की निशानी होती है। ये इस चीज की निशानी होती है कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, साथ में माँ बाप के नाम को भी खराब कर रहे हैं। तो यदि आप एक ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्र हैं तो मुझे इस बात की आपसे उम्मीद होनी चाहिए कि आप चीजों को ध्यान से समझोगे और समझने के बाद अपने लिए मेहनत करोगे, है ना। अगर आप आपस में ही ऐसे लड़ाई झगड़े करते रहोगे, आपस में ही इस तरीके की चीजें करोगे, तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही। माँ बाप भी आपके जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे आगे चल करके फिर घृणा करने लगेंगे। और एक मैं आपको जिंदगी की बहुत छोटी सी सच्चाई बताना चाहता हूं। इस दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान हमें बता दो जो कुछ भी ना करता हो और ऐसो आराम की जिंदगी जीता हो। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं, लेकिन सोचो कि जब वो एग्जाम्पल्स ही खत्म हो जाएंगे, उनके पास से वो सोर्स खत्म हो जाएगा जो उनको ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए सोर्स मतलब स्रोत प्रदान कर रहा है, चीजें दे रहा है। लाइक अभी आपको माँ बाप पैसे देते हैं, अभी आपके अंकल आंटी दुनिया आपको सपोर्ट करती है, लेकिन जब एक स्टेज आएगा ना, जब आपके माँ बाप भी आपसे ये उम्मीद करने लगेंगे कि भाई अब लड़का हमारा बड़ा हो गया है, चलो अब कुछ मैं कमाना शुरू करूं, ये कुछ कमाना शुरू करे, घर का खर्च चलाए, उस समय प्रॉब्लम होगी। लड़कियों के लिए एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, माँ बाप आपके कहीं ना कहीं आपकी शादी कर देंगे। यदि आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तो जब शादी के लिए रिश्ते आएंगे तो माँ बाप भी इस चीज को सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी को यदि इस घर में भेज रहा हूं, क्या वो वहां पे सरवाइव कर पाएगी, क्या वहां पे जो है अपनी पूरे जीवन को बिता पाएगी। मैं तो उसको एक ऐसी फैमिली में दे करके आ रहा हूं जहां पे पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है, जहां पे लोग शिक्षित नहीं है। और अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगी तो माँ बाप भी आपकी शादी ऐसी ही जगह पर कर देंगे जहां पे पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि अब आज के जमाने में हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो ये चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए वो शिक्षित है तो शिक्षित ही ढूंढता है, और अगर अशिक्षित है तो उसको अशिक्षित ही मिलता है। इसलिए आपसे भी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपना भविष्य बहुत बेहतर देखना चाहती हैं तो कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें। मैंने बहुत जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजों को बताया है, नहीं आपकी इच्छा, आपको जैसा सही लगेगा आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में।
सर समझाया उसे जा सकता है जो समझे। हाँ बिल्कुल सही बात है, समझाया उसे जा सकता है जो वास्तव में समझे। सही कह रहे हो आप, है ना? क्लियर है। चलें सर, वास्तविक संख्या लगभग